अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल KSV हाड़ी। तो अभी से जो नए यूज़र व्यूअर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई हंटिंग से रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है। एक तो रिसेंटली बुल्स आई माउंट के ऊपर बनाई थी और CP की सेंटर पॉइंट के 332 के हवाले स्कोप के हवाले से वीडियो बनाई थी। तो ये वीडियो थोड़ी सी इस वजह से इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में ना मैं कुछ भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि जरा भाई 7000 तक कौन सी गन है, 8000। तो मैं टोटल यहाँ से लेकर ना 8 से शुरू करूँगा और 50, 60 तक 70 तक जाके ना मैं वीडियो को ऑफ़ करूँगा। और जितनी भी गन्स इसमें स्प्रिंगर हैं या PCP हैं तो जो फॉर सेल सेकेंड हैंड पड़ी हुई हैं, किसी के पास कितनी डिमांड है कर रहे हैं वो, तो उन सब के हवाले से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको भी पता चल जाए कि खिजर भाई के पास फ़लाँ गन पड़ी हुई है फॉर सेल के लिए। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। कुछ भाई मुझसे पूछते खिजर भाई 3500, 4000, 4500 तक गन कोई है फॉर सेल? भाई इतने बजट में भाई कोई गन भी फॉर सेल नहीं है मेरे पास। अगर आपने आगे जाना है 8000 से मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि अच्छी गन्स 8000 से स्टार्ट होती हैं जिनके साथ आप कुछ हंटिंग भी कर सकें। तो उसमें है LB 600 सिंथेटिक स्टॉक में 8000 रुपये की विद डिलीवरी आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, आप नेट पे जाके कुछ भाई पूछ रहे खिजर भाई मुझे इसकी तस्वीरें सेंड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरे भाई सिंपल सा तरीका है, मैं जस्ट आपको नाम लिख के सेंड कर दूँगा LB 600 लिख के सेंड कर दूंगा। आपने उसी को कॉपी करके ना गूगल क्रोम में जाना है, गूगल के ऊपर आपने उसी लफ्ज़ को आपने पेस्ट कर देना है, वहाँ पे गूगल आपको तस्वीरें शो कर देगा। ठीक है, तो इजीली आप जितनी मर्ज़ी चाहें या यूट्यूब के ऊपर आप अगर पेस्ट करेंगे तो LB 600 के जितने भी रिव्यूज़ होंगे, जितनी भी हंटिंग की वीडियोज़ होंगी वो भी आपके सामने शो हो जाएंगी। ठीक है, ये ईजी सा मेथड आपको बता रहा हूँ ताकि आप घर बैठे ईजीली आप जो भी गन परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी आप रिव्यूज़ भी सारा कुछ, हंटिंग की वीडियोज़ भी सारा कुछ चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर आ जाए, अगर किसी भाई को चाहिए, कुछ भाई कहते हैं कि सर भाई मुझे वुड स्टॉक में चाहिए, तो वुड स्टॉक में अगर आपको चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा B3 वुड स्टॉक में अंडर लिवर गन है, वो भी 8000 रुपये की विद डिलीवरी आपको मिल जाएगी गन, ये वाली B3। ठीक है, 2 गन्स होगी। इसके अलावा आ जाए फिर SR 1000 आर्टिमिस की गन है, बहुत पावरफुल एक्यूरेट गन है, अच्छी गन है, सिंथेटिक स्टॉक में है, लाइट वेट है। तो पहले उसकी प्राइस चल रही थी 10,000, उसके बाद फिर आई 11,000, फिर 11,500। अब जो रिसेंटली उसकी प्राइस चल रही है 13,000 रुपये, 13,000 रुपये विद डिलीवरी चल रही है SR 1000 आर्टिमिस की गन। अगर कुछ भाई कह रहे हैं कि भाई मुझे हमें कैमो में चाहिए, कैमो में भाई उसकी प्राइस है 14,500 रुपये, 14,500 रुपये। अगर किसी भाई को कैमो कलर में SR 1000 गन चाहिए तो वो 14,500 रुपये की आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर किसी भाई को अगर वो गन कहीं से अवेलेबल नहीं होती तो आपको दूसरी गन सजेशन मैं दे रहा हूँ 1250 SR 1250S आर्टिमिस कंपनी की गन है, वुड स्टॉक में है, पावरफुल गन है, एक्यूरेट गन है, इतने बजट में अच्छी गन है। ठीक है, इसी ऊपर आए, वहाँ पे चल रही थी हैडसन की तुर्की गन 1100 एज, स्ट्राइकर 1100 एज, वो 14,000 रुपये की चल रही थी, फिर 14,500 की हुई, 15 की हुई। अब जो रिसेंटली उसका नया रेट आया है वो 17,500, 18,500। तो बाज़ औक़ात कुछ भाई कहते हैं ये फ़लाँ डीलर इतने की दे रहा है, फ़लाँ डीलर इतने की दे रहा है। भाई जो जिस बंदे को जितनी कॉस्ट में पड़ रही होती है ना, तो वो उसी हिसाब से उसने अपने अखराजात निकाल के रेट देना होता है, उसने अपना रेंट पे करना होता है, सारा कुछ उसने रख के ही अपने हिसाब से ही उसने सेल करनी होती है। तो अगर आप अपने इलाके से ले लेंगे 1000-1500 आप भी मिल रही है तो वो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ऑनलाइन आप लेते हैं, अगर ऑनलाइन सस्ती जहाँ से आपको मिलती है वहीं से ले लें, या आपको जहाँ से सस्ती मिलती है वहीं से ले लें। लेकिन अगर बाज़ कस्टमर ऐसे होते हैं कि उनका दिल मुतमईन नहीं होता ऑनलाइन के ऊपर, तो आपको 1000-1500 अगर ऊपर भी अपने इलाके में कहीं से मिल रही है ब्रांड न्यू, तो आप वहीं से ले लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ना आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ना आप किसी दूसरे का टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है ना, तो 1100 का भी हो गया। इसके अलावा आ जाएँ गैबो शैडो 1000, बहुत पावरफुल एक्यूरेट सिंथेटिक स्टॉक में गन है, कमाल की गन है, 1000 FPS है। तो वो गन आ रही थी पहले 17,000, 18,000 रुपये के करीब। अब जो रिसेंटली इसका नया रेट अप हुआ है वो 21 से 22,000 रुपये के करीब इसका
रेट हुआ है। तो कुछ भाई कह रहे थे खिजर भाई अभी गन के ऊपर पाबंदी लगी है, पीसीबी भी सस्ती हो जाएंगी, स्प्रिंगर भी सस्ती हो जाएंगी। भाई सस्ती नहीं हुई, ऊपर ही महंगी होती जा रही हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी के पास अगर चीज़ पड़ी भी हुई है पीसीबी में ना, उसका रेट 5-6 हज़ार 7 हज़ार अब पहले से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक शॉर्ट है, स्टॉक आ नहीं रहा। तो जिस बंदे के पास पीसीबी या कोई गन पड़ी है तो वो मुँह मांगे पैसे लेकर वो सेल कर सकता है, ठीक है ना। तो हम तो हर वक्त ये चाहते हैं, हमारा ये माइंड होता है कि जहाँ गन पड़ी हुई है, अगर 10-20 हज़ार रुपये की उसने लिए तो हमारी कोशिश होती है 12-13 हज़ार रुपये की उससे परचेज़ करें, ठीक है ना। तो भाई उस बंदे ने भी पैसे पे किए हुए होते हैं, तो उनका भी ख्याल रखा करें। अब उनका टाइम आ गया है, पहले वो बेचारे मज़लूम थे, जो बेचारा ले लेता था पीसीबी, जब सेल करता था तो 10-15 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार तक नुकसान करके बेचता था। अब वही गन जिन लोगों ने ली हुई हैं तो वो अब उनको डेफिनेटली प्रॉफिट देंगी। हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़र जो हैं, पाबंदी लगने के बावजूद भी अब डिमांड पीसीबी की और ज़्यादा बढ़ रही है, स्प्रिंगर की भी और बढ़ रही है, इस वजह से अब प्राइसेस भी अप हो गई हैं। तो 21,000 रुपये की मैंने गैम्बो शैडो 1000 बता दी। इसके अलावा अगर जर्मनी में किसी को चाहिए तो वेल्था टेरिस है, ठीक है, 27 से 28 हज़ार रुपये की वो गन आ रही है, मेड इन जर्मनी, सिंथेटिक स्टॉक में है, अच्छी गन है, पावरफुल गन है, लेकिन वो भी स्टॉक में शॉर्ट है। जिस भाई के पास पड़ी होगी अभी हमें तो नहीं पता, लेकिन वो अच्छी गन है। तो इसके अलावा अगर किसी भाई को डियाना की चाहिए तो मेरे भाई वो डियाना की मिल जाएगी 28,500 रुपये की, एक नंबर पैलेट में, एक नंबर शहरे में, .177 में डियाना 21 पैंथर, 28,500 रुपये उसका रेट है। अगर डियाना 11 लेना चाहते हैं वो भी 28,500 रुपये उसका रेट है, ठीक है, .177 में। अगर किसी भाई को चाहिए तो वो ये दोनों गन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। गैम्बो शैडो भी अवेलेबल है, स्ट्राइकर भी अवेलेबल है, और SR 1000 कैमो कलर में अवेलेबल है। बाकी मुझे दूसरे जो है सिंथेटिक स्टॉक में भी अवेलेबल है, पहले स्टॉक शॉर्ट था, अब गन्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर अब आप ऊपर जाएँ 35 से 36 हज़ार की रेंज में जाएँ तो मेरे भाई उसमें आती है, आपको बता दूँ, कोबेटा फ्यूजन, डायना की टक्कर की गन है, बहुत पावरफुल गन है, एक्यूरेट गन है। तो डायना के बाद मैंने ज़्यादातर इसी गन को ही एक्यूरेट पाया है, बहुत अच्छी गन है। तो ये 35 से 36 हज़ार के राउंड अबाउट आ रही है, ये भी स्टॉक में शॉर्ट है, कहीं कहीं पड़ी है। तो आप अगर कोई भाई चाह रहा है कि भाई 35-36 हज़ार में कोई ब्रांड न्यू मुझे गन मिल जाए, तो वो भाई उनको मैं सजेशन देता हूँ कि आप सिंथेटिक स्टॉक में अगर कोमेटा फ्यूजन मिलती है तो वेल एंड गुड, अगर वुड में मिलती है तब भी ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। दोनों कमाल की पावरफुल गन है। अगर आप चाह रहे हैं खिजर भाई कि मुझे इसी रेंज में 37-38 हज़ार तक कोई डायना की गन चाहिए, तो वो भाई डायना की 38 हज़ार रुपये की आपको मिल जाएगी, 240 डायना 240 वुड स्टॉक में आपको 38 हज़ार रुपये की डायना की मिल जाएगी। इसके अलावा अभी रिसेंटली रेट अप हुए हैं, तो 31 पैंसठ का रेट था 48 हज़ार, अब जो नया रेट उनका लॉन्च हुआ है वो 55,000 का हुआ है, 55 हज़ार रुपये का। लेकिन अभी भी 48, 49 की, 50 की अब भी गन मिल रही है जिनके पास ओल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है। जब 20 तारीख के बाद जैसे नया स्टॉक अवेलेबल होगा, सबके पास स्टॉक आएगा, तो इनकी प्राइसेस अप होंगी, ना कि डाउन होंगी। हम ये सोच रहे हैं कि स्टॉक आएगा, इसकी रेट डाउन होंगे, ये होंगे, तो लेकिन इनका प्राइसेस मुझे लग रहा है अप ही होंगी। और इसके अलावा डायना 34 क्लासिक का रेट था 50,000 चल रहा था, अभी रिसेंटली उसका रेट अप हुआ है 62,000, 62,000, 60,000, 65,000 रुपए की। ये मतलब इसकी न्यू प्राइस, इसकी जो अभी रिसेंटली जो नया स्टॉक आएगा उसकी ये प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा 52 मॉडल की प्राइस भी 70 के करीब 70-75 के करीब लॉन्च हुई है, ठीक है। पहले इसकी प्राइस 65,000 थी, 65,000 थी। अब जो अभी नई प्राइस इसकी 52 मॉडल की हुई है वो 70,000, 75,000, 75,000 के करीब इसकी हुई है। और इसी तरह 470 TH टारगेट हंटर की प्राइस हुई है 80,000 के करीब 470 TH, ये भी अवेलेबल है। डियाना 52 मॉडल भी अवेलेबल है, 31 पैंथर भी अवेलेबल है, 34 क्लासिक भी अवेलेबल है। और इसके अलावा 54 एयर किंग पहले 90,000 रुपये की थी, 80 की थी, 80 से फिर 90 हुई है, अब 1 लाख प्लस है, 1,10,000 की भी सेल हो रही है, 1,20,000 की भी सेल हो रही है। जो एक्चुअली अभी कोई एक आध जो स्टॉक में जिसके पास भी पीस पड़ा होगा अवेलेबल होगा, तो वो आपको 1 लाख रुपये का मिल जाएगा डियाना 54 एयर किंग का, ठीक है। तो पीसीबी के हवाले से कुछ भाई पूछ रहे थे कि सर भाई पीसीबी कोई सेकंड कोई यूज़ में है, तो भाई M16 एक फॉर सेल है, M16 50,000 रुपये की, और 416-40 की इसके साथ स्कोप लगी हुई है, सेंटर पॉइंट की गन है, स्कोप है, और दूसरा
इसके साथ पंप भी है। 50,000 रुपये का अच्छा बजट, एक अच्छा पैकेज है। अगर किसी को चाहिए तो M16 सिंपल वो अवेलेबल है। और इसके अलावा किसी को अगर एक दूसरी गन मैं भूल गया, मैंने उसका इंट्रोडक्शन आपको नहीं करवाया, LGU वेल्थर LGU मेड इन जर्मनी, पावरफुल लाइट वेट तो नहीं कह सकते, 4 kg के करीब इसका वज़न है। अच्छी गन है, हैंडलिंग में आसानी होती है, अंडर लीवर है। और इसकी मैं खसूसियत आपको बता दूं, इसका रिकॉइल बिल्कुल नहीं है, रिकॉइल नहीं है। साइलेंट गर्ल नहीं, साइलेंट गन मैं कह सकता हूँ इसको, साइलेंट गर्ल कह दिया मैंने इसको। साइलेंट गन है, बहुत अच्छी गन है। आप अगर किसी यूज़र ने इस्तेमाल किया है तो फिर वो इसके बारे में बेहतर बता सकता है। बहुत ही अच्छी गन है, एक्यूरेट गन है, छरे के ऊपर ही छरा लगाती है। वेल्थर LGU 52,000 इसकी प्राइस है, 52,000। अगर कोई भाई कह रहा है खिज़र भाई ये डायना 34 क्लासिक की प्राइस बढ़ गई है, मुझे ये गन नहीं चाहिए, अगर वो अंडर लीवर का शौकीन है, ठीक है, तो अंडर लीवर में वही गन मैं आपको बता रहा हूँ, वेल्थर LGU कमाल की गन है, पावरफुल गन है। और रिकॉइल इसका बिल्कुल नहीं है, झटका इसका बिल्कुल नहीं है, और साइलेंट गन है, ठीक है। तो जो मेरे समझ में जितनी भी गन्स थी मैंने उनकी प्राइसेस आपको बता दी हैं, क्योंकि लेटेस्ट ये नई प्राइसेस आई हैं। तो आखिर में इतना यार कहना चाहूँगा, कुछ भाई मुझसे गन्स के हवाले से बात करते हैं कि ज़रा भाई ये गन कितने की है, वो गन हमें ये लेकर दे दें सेकेंड हैंड, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है, वो ख़ास तौर पे वो हमारे इस वीडियो से दूर रहें, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे एक भाई ने मुझे कहा खिज़र भाई मुझे 34 क्लासिक चाहिए गन, ठीक है। एक कस्टमर मुझे कह रहा है खिज़र भाई मैंने 34 क्लासिक बेचनी है, मेरी 30,000 रुपये डिमांड है, ठीक है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप मुझे पहले गन भिजवाएंगे, मैं गन को चेक करके फिर मैं अगर चीज़ 30 की है तो मैं 30 की बिकवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो बंदा कहता है खिज़र भाई ठीक ओके हो गया, मैं आपको भिजवा दूंगा। फिर मैं जो बंदा ख़रीदना चाहता है मैं उससे बात करता हूँ। मैंने कहा भाई वो मान गया है, वो मुझे गन भिजवाने पर एग्री है, आप मुझे बयाने के तौर पर 5,000 या 10,000 मुझे भिजवाएंगे एडवांस में, फिर मैं उससे गन मंगवाऊंगा। ऐसे ना मैं गन मंगवा लूँ आप फिर वो लेने वाले ना बने, तो वो अगला बंदा भी एग्री हो जाता है, खिज़र भाई कोई इशू नहीं है, मैं आपको पैसे भिजवा रहा हूँ, आप आगे से गन मंगवा लें। जो मेन इशू चल रहा है मैं आपको मेन इशू डिस्कस कर रहा हूँ। जो बयाने वाला होता है 5,000 10,000 भिजवाने वाला होता है वो भिजवा देता है, आगे से वो जो दूसरे जो होते हैं भिजवाने वाले वो कहते हैं खिज़र भाई मेरी इधर सेल हो गई थी, भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब सेल नहीं हो रही थी खिज़र भाई याद आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसे लोग मुझसे हरगिज़ कांटेक्ट ना करें, ठीक है ना, जिन्होंने नहीं भिजवानी, ठीक है ना। जो भिजवाते हैं उनकी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अनबॉक्सिंग भी करते हैं, उनको सेल भी करवा के देते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो अगर चस्कालू लोग जो हैं चस्का लेना चाहते हैं तो भाई मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भाई जहाँ पे हैं जहाँ मर्ज़ी आप बेच लें, मेरा टाइम भी वेस्ट ना करें, अपना टाइम भी वेस्ट ना करें, ठीक है ना। और ना हम वहाँ के रहते हैं ना हम इधर के रहते हैं, ठीक है ना। हम लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके हम चीज़ उनसे बयाने के तौर पे पहले मंगवा लेते हैं, पैसे बयाने वाला बेचारा भेज देता है बयान, ठीक है, लेकिन आप आगे से गन नहीं भेजते। तो आइंदा से हम कोशिश करेंगे आप अपना भी टाइम सेव करें, हमारा भी टाइम सेव करें, ना अपना टाइम बर्बाद करें ना हमारा टाइम बर्बाद करें। हमें भी काफ़ी तकलीफ़ होती है, वो आगे से हमें बातें सुनाते हैं खिज़र भाई आपने हमें बयाने के कहा था, हमने आपको 10-15 हज़ार 10,000 भिजवा दिए हैं, पैसे भी भिजवा दिए, उसके बावजूद भी गन अगला बंदा मुकर गया, अपने ज़बान से मुकर गया। तो भाई ये अगर जहाँ आपकी सेल होती है वहीं पर आप सेल कर लें, प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें, ना मेरे साथ रब्ता करें ना किसी और के साथ रब्ता करें, जो बार बार हमसे गारंटी नहीं दी जाती, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा लाइसेंस के हवाले से अगर कोई ओपनिंग कोई इसका हल होता है, इंशाल्लाह वाइल्ड लाइफ के दफ्तर जाके इंशाल्लाह मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लूँगा। अभी तक तो फ़िलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई बेहतरी वाली वीडियो होगी, इंशाल्लाह जाके डिस्कस करेंगे कि कोई हल इसका निकल रहा है, तो वो भी वीडियो अपलोड करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।